बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ अफरोज़ और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल सिविल कंस्ट्रक्शन ऑल। दोस्तों, जैसे कि आज की जो हमारी टॉपिक है वो है सीमेंट के बारे में। सीमेंट के बारे में आज की जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बने रहिए इस वीडियो पे। सीमेंट में जैसे कि मार्केट में अवेलेबल होते हैं टू टाइप्स के आपको कैटेगरी के आपको सीमेंट मिल जाएंगे मार्केट में। एक हो जाएगा PPC और एक मिल जाएगा OPC। PPC का मतलब पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट फुल फॉर्म। OPC का मतलब ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ये किस इस पे बेस होती है? जो बेस है PPC, इसमें ग्रेड नहीं होता है, ओके, नॉट मेंशन्ड ग्रेड। और इसमें मेंशन्ड ग्रेड, तो ग्रेड कौन से होते हैं? एक होता है 33 न्यूटन पर mm स्क्वायर और एक होता है 43 न्यूटन पर mm स्क्वायर और एक होता है 53 न्यूटन पर mm स्क्वायर। 33 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 43 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 53 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फ्लोचार्ट डाला हूँ मैं। सीमेंट में दो टाइप्स के मेनली जो मार्केट होते हैं, जैसा कि ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ। जहाँ भी आप स्टेट में जाओ, हैदराबाद में जाओ, मुंबई में जाओ, बिदर में, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, जहाँ पे भी जाओ आपको टू टाइप्स के आपको मोस्टली सीमेंट मिलेंगे फॉर रेसिडेंशियल बिल्डिंग एंड कमर्शियल बिल्डिंग के लिए। एक होता है PPC पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट और एक होता है OPC ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। बेस्ड ऑन यहाँ पे देख सकते हैं नॉट मेंशन ग्रेड, इसमें ग्रेड नहीं होता है, यहाँ पे मेंशन ग्रेड। OPC में ग्रेड होता है 33 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है, 43 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 53 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये क्या है? कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है। ये क्या है? ये जो जितने भी यहाँ पे दिख रहा है ना, ये है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। जो ग्रेड है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ बोल सकते हैं इसको, ओके, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। तो मैं यहाँ पे आपको, जैसे कि आप पूछेंगे सर यहाँ पे विच ऑफ द बेस्ट, PPC बेस्ट है क्या OPC बेस्ट है? एक तरह से देखेंगे, मेरे नज़रिए से आप उसको देखेंगे तो दोनों भी बेस्ट है। PPC भी बेस्ट है, OPC भी बेस्ट है। बोथ आर बेस्ट, बट इसके सम एडवांटेजेस है, इसके सम एडवांटेजेस है। जैसा कि OPC क्या है? फास्ट सटिंग टाइम। ये बहुत जल्दी फास्ट सटिंग टाइम होता है। लेस वाटर टू क्यूरिंग, ये वाला। और इसमें अगर आप जैसा कि स्लैब का काम कर रहे हैं, स्लैब कास्टिंग का अगर आप काम कर रहे हैं, तो आप बेस्ट 53 ग्रेड का लेंगे तो बेटर रहेगा। स्लैब कास्टिंग का अगर आप काम कर रहे हैं, रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, अगर वहाँ पे जो भी ब्रांड रहने दो, कौन सा भी सीमेंट का ब्रांड रहने दो, अल्ट्राटेक कौन सा भी ब्रांड रहने दो, 53 ग्रेड यूज़ करेंगे तो बेटर रहेगा। अगर आप OPC में जा रहे हैं तो, ग्रेड में जा रहे हैं तो। और दूसरा ऑप्शंस जैसा कि यहाँ पे 43 ग्रेड है, 43 ग्रेड जो सीमेंट है उसमें आप क्या करेंगे, आपको जैसे कि वॉल ब्रिक वर्क कर रहे हैं, आप जुड़ाई का काम कर रहे हैं, ब्रिक वर्क कर रहे हैं या प्लास्टर वर्क कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे 43 ग्रेड यूज़ करेंगे तो बेटर रहेगा। 53 ग्रेड हम जैसे कि ब्रिज के काम होते हैं, ब्रिजेस के काम होते हैं, या डैम्स ब्रिजेस के काम होते हैं, या रिटेन वॉल के काम होते हैं, या स्लैब का काम होता है, तो वहाँ पे क्या करते हैं हम हाईवे वर्क के लिए 53 ग्रेड का हम इस्तेमाल वहाँ पे करते हैं। तो इसी तरह से 43 ग्रेड को हम खाली ब्रिक वर्क और जुड़ाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा यहाँ पे पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट में क्या है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट भी बेस्ट है। इन दोनों में लाइफ टाइम, ये जो सीमेंट है लाइफ टाइम इसका स्ट्रेंथ रहेगा, ये सीमेंट का लाइफ टाइम इस सीमेंट का स्ट्रेंथ रहेगा। और एक्चुअल में ये जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है, ये एक्चुअल जो कोल्ड वेदर होता है, जैसा कि बेंगलुरु सिटी है, बहुत सारे जहाँ पे कोल्ड वेदर रहता है, ये बहुत जल्दी सेट होता है। इसका मतलब जैसा कि ठंडी वगैरह रही तो ये सीमेंट बहुत जल्दी
क्या होता है, हार्ड हो जाता है सीमेंट, ओपीसी सीमेंट हार्ड हो जाता है। तो इसलिए ये इसको ओपीसी सीमेंट को क्या करते हैं, स्टॉक नहीं रखते हैं, ऑर्डर देने के बाद इसको परचेस करते हैं। फर्स्ट स्टॉक नहीं रखते हैं, फर्स्ट ऑर्डर देते हैं, ऑर्डर देने के बाद ही ये डायरेक्ट साइट पे आएगा। मगर पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट का वैसा नहीं है, इसको स्टॉक करते हैं। क्यों बोलते ये इसका लाइफ टाइम क्या रहता है, ज़्यादा रहता है, ये सडनली क्या है सट नहीं होती है, इसलिए इसको हम स्टॉक करते हैं। तो जो भी सीमेंट रहेगा उसके जितने फीचर्स रहेंगे उतने डिसएडवांटेजेस भी रहेंगे। पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट को स्टॉक रहेगा, जैसा कि अल्ट्राटेक सीमेंट रहेगी आपकी, या फिर एसीसी सीमेंट रहेगी, या फिर जो भी सीमेंट रहेंगे पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट में जो भी आपको सीमेंट मिलेंगी वहाँ पे क्या होता है, इसको स्टॉक आपको मिल जाएगा मार्केट में, एनी टाइम आपको ये स्टॉक मिल जाएगा। ये ब्रांड आपको पीपीसी का, ओपीसी का आपको स्टॉक नहीं मिलेगा, बिकॉज इट्स वेरी फास्ट सेटिंग। मतलब जो भी सीमेंट रहेगी आप ला के रख देंगे तो बहुत सर्दी से बहुत ख़राब होने के चांसेस रहते हैं ओपीसी के। तो दोनों बेस्ट है, आप दोनों भी यूज़ कर सकते हैं, मगर आपको मार्केट में ये अवेलेबल स्टॉक मिलेगा, ये अवेलेबल स्टॉक नहीं मिलेगा। आप ऑर्डर करने के बाद आपको ये मिलेगा। इसमें और एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ मैं आपको, बने रहिए इस वीडियो पे पूरी इन्फॉर्मेशन जानकारी हासिल करने के लिए। सीमेंट आप चाहे जो भी लो, ओपीसी लो या सीमेंट आप पीपीसी लो, मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज़ डेट वन इज़ डेट। तो एक डेट रहेगी यहाँ पे, जैसा कि आपका ये सीमेंट का बैग है आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको ये लाइन में आपको डेट मिलेगी। किस तरह से मिलेगी वो बताता हूँ मैं। इस सीमेंट के बैग को रोटेट कर रहा हूँ मैं, देखेंगे आप यहाँ पे रोटेट कर रहा हूँ इस तरह से। तो यहाँ पे आपको मिलेगा डेट बोल के, डी का मतलब डेट, MM मंथ, YY ईयर। तो ये किस तरह से रहेगा देखेंगे, यहाँ पे बताता हूँ। बने रहिए इस वीडियो पे पूरी इन्फॉर्मेशन जानकारी हासिल करने के लिए। डेट रहेगी डायरेक्ट यहाँ पे, जैसा कि 26 रहेगी, और यहाँ पे वीक नंबर भी रहता है। ओके, वीक WK लिख रहा हूँ, वीक नंबर 26, डेट समझ लीजिए, वीक नंबर समझ लीजिए 15 26 डेट, वीक नंबर 15, और मंथ समझ लीजिए, मंथ डायरेक्टली से देता है मार्च बोल के देता है, बाज़ जगह पे 06 बोल के देता है, और ईयर डायरेक्टली देता है 2021 बोल के। तो आप जब भी आप परचेस करेंगे सीमेंट का बैग परचेस करेंगे तो आपको ये देखना ज़रूरी है, मस्ट एंड शुड आपको ये चेक करना ज़रूरी है। क्या है बोले तो वो है डेट। सीमेंट आप जो भी कंपनी का लो, या पीपीसी लो या फिर आप ओपीसी लो, मगर डेट चेक करना ज़रूरी है। DD बोल के रहेगा वहाँ पे, या फिर WK, वीक नंबर, मंथ, ईयर, ये चेक कर लेंगे आप। और इसका जो एक्सपायर डेट होता है सीमेंट का 3 मंथ तक रहेगा। एक्सपायर जो डेट होता है सीमेंट का जो एक्सपायर होता है, एक्सपायर जो भी होता है सीमेंट का एक्सपायर 3 मंथ तक होता है। एक्सपायर जो डेट होता है सीमेंट का 3 मंथ होता है। जैसा कि आपने सीमेंट परचेस किया है, नई फ्रेश सीमेंट परचेस किया है तो 3 मंथ चलेगा। अगर आपने थोड़ा सा ओल्डर सीमेंट यूज़ किया है, वो 1.5 महीना यूज़ होने के बाद आपके पास 1.5 महीना भी टाइम है, 1.5 महीना मतलब आपको 45 डेज आपके पास अभी टाइम है, तो उसका स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा, सबको समझ लीजिए 70% उसका स्ट्रेंथ रहेगा। तो उसका डे बाय स्ट्रेंथ घटता है। जैसा कि फ्रेश सीमेंट है मार्केट में, जैसा कि कंपनी से बना है, बनते ही आपके पास दूसरे या तीसरे दिन आपके पास आया है, तो उसका स्ट्रेंथ जितना है उतना ही रहेगा। जैसा कि कंपनी में बनने के बाद 20 डेज़ के बाद आया आपके पास, 30 डेज़ के बाद आया, तो उसका स्ट्रेंथ हो जाएगा 80, 70, इस तरह से उसका स्ट्रेंथ हो जाएगा। जितना डेज़ जाते हैं, जैसे 3 मंथ का मैं आपको वैलिडिटी बताया हूँ, 3 मंथ कम्प्लीटली हो गया तो उसका स्ट्रेंथ हो जाएगा 30-40 स्ट्रेंथ। 30-40 स्ट्रेंथ का मतलब वो हाँ या ना के बराबर रहेगा। स्लैब में डालेंगे तो स्लैब गिर जाएगा। तो जब भी आप मार्केट में परचेस करेंगे, सीमेंट बैग परचेस करेंगे, सीमेंट खरीदेंगे, परचेस करेंगे, तो आपको मस्ट एंड शुड क्या है, सीमेंट बैग का डेट चेक